हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आरबीएससी बोर्ड पे। और अभी तक आपको सेक्शन सी के ऊपर एक वीडियो मिल चुका है और बाकी जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में लेंगे और एक दो वीडियो आपको और भी आगे मिल सकता है। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन मैं यहीं पे एडिट कर दूंगा इसी के साथ। आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है वीडियो के साथ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको कंटिन्यू यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, टाइम है कम अपने पास और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो अब मिल जाए। पर डे के 3 वीडियो तक की भी कोशिश है कि आपको मिले और जल्दी से हम इन चीजों को कवर कर लें अपना। ठीक है, तो उस चीज की आप चिंता ना करें, मैं आपको करवा दूंगा जल्दी से जल्दी सभी चैप्टर। आपको तो बस पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सपोर्ट करना है। ये सब मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा उसमें, आपको बस घर से पढ़ना है और बोर्ड में अच्छे नंबर आप लेके आने वाले हो, ये आप ध्यान रखना ना। बिल्कुल बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें कैसे क्वेश्चन आएंगे। जितने मैंने करवा दिए हैं वहीं से आपको सब मिलने वाला है और इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो वैसे ही आप सब कुछ कवर कर जाएंगे। कुछ भी कहीं मिस नहीं होने वाला आपका। आराम से एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप और आपका मन खुश हो जाएगा जैसे ही आप पेपर ओपन करेंगे। ठीक है ना, आपको बिल्कुल ऐसा ही कुछ दिखने वाला है, सेम टू सेम। ठीक है, तो आपका काम है पढ़ना और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे और जल्दी से मैं इस सभी चैप्टर जो बचे हुए हैं उनको भी कवर कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो उसकी चिंता आप नहीं करें, बस आपको वीडियो देखते रहना है और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है ना, अभी आप लोगों के सपोर्ट की एक बार ज्यादा जरूरत है मुझे, तो आप वीडियो को पूरा देखें, ये आप ध्यान रखें, है ना। आप केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के नहीं भागें, वीडियो आपको पूरा देखना है। ठीक है, तो आगे के जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो आप सभी देखेंगे मेरे इस वीडियो से। तो आज का क्वेश्चन आपका आगे है क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसा स्क्रीन पे आ गया होगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कह रहा है वो भी आप देख लीजिए। इसमें आपको कह रहा है कि कोई ट्राइंगल है, क्या है कि ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स गिवन है ए बी और सी। आपको उसका क्या बताना है, एरिया बताना है, यानी शीर्ष दिए हैं भी आपको, है ना। डायग्राम में इधर बना देता हूं। आपके पास एक ट्राइंगल है, इसका ए वर्टेक्स गिवन है आपके पास ट्राइंगल का 1 1 1 1 1 और 1, और बी वर्टेक्स है 1 2 3, और सी जो वर्टेक्स है वो है 2 3 1 2 3 1 है। और जैसा आप देख पा रहे हैं 2015 यानी 2015 में बोर्ड में आया हुआ भी है। तो देख, आप अब तक देख रहे होंगे हमने कितने सारे बोर्ड के क्वेश्चंस लिए हैं और बोर्ड ने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ लिया, कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ लिया, ठीक है ना, कभी क्रॉस प्रोडक्ट पूछ लिया, है ना, कभी प्रोजेक्शन पे पूछ लिया, कभी यूनिट वेक्टर पूछ लिया। तो ना बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आपसे ले रहा है। हमें क्या बताना है, इस ट्राइंगल का एरिया क्या बताना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो फॉर्मूला क्या होता है देखो, हम दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला तो हम लिखते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन 2। वो फॉर्मूला तब यूज होता है जब आपको ट्राइंगल की 2 एडजेसेंट साइड दे, यानी 2 संलग्न भुजाएं दे, या डायरेक्ट ए बी वेक्टर गिवन हो तब। पर यहां क्या किया उसने, हमें वेक्टर नहीं दिए, उसने वर्टेक्स दे दिए। क्या दे दिए, ट्राइंगल के वर्टेक्स दे दिए। तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/2 मैग्नीट्यूड, कोई भी एक वर्टेक्स आप फिक्स कर लो अपनी तरफ से, है ना, अपनी मर्जी से कोई भी एक वर्टेक्स। आपने पॉइंट ए को फिक्स कर लिया तो ए से बी की तरफ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी वेक्टर, और ए से सी तक जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए सी वेक्टर, और इनका क्या आ जाएगा, क्रॉस, ए बी क्रॉस ए सी। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, ए बी क्रॉस ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड।
कोई भी एक पॉइंट फिक्स करते हैं, आप बी कर सकते हो, बी ए बी सी निकाल लेंगे, सी करेंगे तो सी ए सी बी निकाल लेंगे। हमें क्या चाहिए, बस उस ट्राइंगल की टू साइड चाहिए। क्या चाहिए, टू साइड। अगर आप एक साइड ये लेते हो तो ए बी बोलेंगे, ये लेंगे तो ए सी लेंगे। ध्यान क्या रखना, एक पॉइंट कॉमन होना जरूरी है। तो आप कोई भी दो लेंगे, एक पॉइंट अपने आप कॉमन आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और बाहर मैग्नीट्यूड लगाया तो कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली। तो हमें इस खेल के अंदर किसकी जरूरत पड़ेगी निकालने की, ए बी क्रॉस ए सी की। ए बी क्रॉस ए सी चाहिए, तो सबसे पहले कौन चाहिए, ए बी चाहिए। सबसे पहले कौन चाहिए, ए बी का पता करना होगा। अगर कोई भी लाइन 2 पॉइंट से अगर पास हो रही है तो आपने एक हेडिंग पढ़ी होगी, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट, दो सदिशों को मिलाने वाला, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो इसका क्या फॉर्मूला होता था क्या बताया आपको, आगे वाले में पीछे वाले को घटाते हैं, यानी क्या लिखते थे, पीवी। पीवी का मतलब होता है भाई पोजीशन वेक्टर। पीवी का मतलब पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश। पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब बी का पोजीशन वेक्टर से क्या मतलब है, बी का स्थिति सदिश से क्या मतलब है, देखो ये बी पॉइंट है 1 2 3, तो इसका स्थिति सदिश का मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में। तो लिखते कैसे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे को जे कैप से और तीसरे को के कैप से। देखो क्या पॉइंट आपके पास 1 2 और 3, फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आई कैप से, इसको जे कैप से और इसको के कैप से, और बीच में क्या लगा देते हैं, प्लस। तो क्या बना आपके पास 1 आई कैप प्लस 2 जे प्लस 3 के कैप। तो है ना, 1 को तो हम शो करते नहीं, 1 को क्या करने की जरूरत है, 1 तो होता ही है कोफिशिएंट। तो क्या बना ये आई कैप प्लस 2j और प्लस का 3 के कैप माइनस पीवी ऑफ ए। तो ए का क्या आ जाएगा, देखो ए तो 1 1 1 ही है, तो आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। तो क्या बन जाएगी भैया आपकी वैल्यू, कम कर दो इसमें से, आई कैप में से आई कैप गया तो 0 आई कैप, या हटाओ लिखो ही मत, या तो 0 आई कैप लिखो या लिखो ही मत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आई कैप कैंसिल हो गया। 2 जे में से एक जे जाएगा तो जे कैप, और 3 के कैप में से एक के जाएगा तो 2 के कैप। देखो यहाँ 3 के कैप है, यहाँ 1 के, देखो ये माइनस की वजह से ये सब नेगेटिव हो जाएंगे ना, ब्रैकेट जिस दिन हम ओपन करेंगे, है ना, माइनस करना आता है सबको, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। एससी का मतलब क्या हो गया, पीवी ऑफ सी, पीवी ऑफ सी माइनस पीवी ऑफ ए, यानी सी का पोजीशन वेक्टर। तो सी का पोजीशन वेक्टर देखो ये आपका सी वर्टेक्स 2i दिख रहा होगा आपको, 2i 3j प्लस के कैप माइनस ए का, तो ए कितना है 1 1, वापिस यहीं आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप और प्लस का के कैप। तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये 2i में से आई गया तो आई कैप, 3j में से जे गया तो 2j कैप, के में से के गया तो 0 के कैप, है ना। लिखना चाहो तो लिखो, नहीं मत लिखो। तो हमें दो वेक्टर निकालने थे, ए बी और एस सी, दोनों आ चुके हैं अपने, है ना। मैं रब कर रहा हूँ भाई कि अपने काम की बातें ऊपर लिख लेते ताकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ए बी वेक्टर कितना आ चुका है, 0i प्लस जे प्लस 2 के कैप। ऐसे ही एस सी कितना आ चुका है, i प्लस 2j प्लस 0 के कैप। अब फॉर्मूला देखो जरा, फॉर्मूले के हिसाब से हमें एफ बी और एस सी का क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट। एफ बी और एस सी का क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट। और अभी हमने लास्ट वीडियो में किया था, क्रॉस प्रोडक्ट किसकी हेल्प से निकालते हैं, डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो बना दो भैया डिटर्मिनेंट, आई कैप जे कैप और के कैप। सबको पता है पहली रो फिक्स है, अब तक हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। एफ बी के कॉपी पहले एफ बी लिखा है तो एफ बी के कोफिशिएंट लिखेंगे 0 1 2, फिर एस सी के लिखेंगे 1 2 0, कर दो ओपन। ये रो ये कॉलम आई कैप के अकॉर्डिंग, तो ये बचेगा 2/2 का, दिख रहा होगा ना ये 2/2। तो 1 को 0 से करेंगे 0, 2 को 2 से करेंगे 4, तो माइनस कितना हो जाएगा 4, माइनस जे कैप। ये हटा देता हूँ भाई इसको मैं थोड़ा सा एक बार, माइनस जे कैप। तो ये रो और ये कॉलम,
तो 0 को 0 से करेंगे 0, 1 को 2 से करेंगे तो 2 -2 प्लस के कैप, ये रो ये कॉलम, तो 0 को 2 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे तो 1, -1 आ जाएगा। तो कितना हो गया टोटल, माइनस का 4i कैप प्लस का 2j और 1 के कैप। ये किसकी वैल्यू आई, एफ बी क्रॉस एस सी। हमें इसका क्या चाहिएगा, मैग्नीट्यूड चाहिएगा भाई, एफ बी क्रॉस एस सी का मैग्नीट्यूड। तो कितना आ जाएगा, रूट में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का 1, तो रूट 21 कितना आ जाएगा, रूट 21। हमें क्या पूछा, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ये क्या है, ए बी क्रॉस एस सी का मैग्नीट्यूड, वो कितना आया रूट 21 अपॉन इसके डिवाइड में कितना है 2 स्क्वायर यूनिट। तो ये क्या आ गया आपका एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पे 2 ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट टाइप कि आपको डायरेक्ट एफ बी वेक्टर गिवन हो, कोई भी ट्राइंगल की 2 संलग्न भुजाएं यानी एडजेसेंट साइड गिवन हो, ठीक है, तो आप सीधा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल के 2 का डिवाइड कर देंगे। दूसरा टाइप हो सकता है कि आपको साइड ना देके उसके वर्टेक्स दे दे, जो अभी हमने किया है, तो आप ए बी क्रॉस एस सी के रास्ते से जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ भी है और आसान बहुत है, केवल ए क्रॉस बी तो निकालना है। तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन नंबर, जैसा आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। आपको क्या क्या गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड इजिकल टू 8 इंटू बी का मैग्नीट्यूड, है ना, दोनों में एक रिलेशन दे रखा है। कह रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है बी के मैग्नीट्यूड के 8 टाइम्स, और एक कंडीशन और भी गिवन है, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, और इजिकल टू कितना दिया हुआ है इसने 8, क्या दिया हुआ है 8। ए और बी के मैग्नीट्यूड में एक रिलेशन दिया है, और ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इजिकल टू 8 दिया है, और कह रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड बता दो। बताना कि आपको ए का मैग्नीट्यूड बताना है और बी का मैग्नीट्यूड बताना है, 2 वैल्यू बतानी है, ए का मैग्नीट्यूड बताना है और बी का मैग्नीट्यूड बताना है। तो हम सबको पता है डॉट प्रोडक्ट करना, तब तक तो हमने कुछ क्वेश्चंस में कर भी लिया पीछे वीडियो में। ए का ए के साथ करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ए डॉट ए का माइनस बी से करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ए डॉट बी। देखो जो वेक्टर पहले आएगा वो पहले, जो बाद में आएगा बाद में, बीच में डॉट, और अगर किसी के साथ माइनस लगाए तो आप माइनस लगा देंगे पहले, है ना, वो पहले आ जाएगा। अब देखो बी का ए के साथ, तो बी पहले लिखेंगे ना, बी डॉट ए, फिर बी का बी के साथ, पर यहाँ माइनस है तो माइनस पहले लगा देंगे, बी डॉट बी इजिकल टू 8। अब तक आप सब सीख चुके हो, ए डॉट ए का मतलब क्या होता है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और ये तो दोनों भाई हो गए कैंसिल, है ना, दोनों भाई क्या हो गए कैंसिल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो भाई ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बी डॉट ए होता है, पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना, तो दोनों कैंसिल। माइनस बी डॉट बी का मतलब बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इजिकल टू 8। अब देखो यहाँ पे अब आपको ना ये कंडीशन यूज लेनी है, इक्वेशन फर्स्ट को यूज करवाना है। तो आपको पता है ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ये ए का मैग्नीट्यूड यहाँ लिखेंगे 8 इंटू बी का मैग्नीट्यूड, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि देखो स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हमने भी लगा दिया। तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। 64 में से 1 घटा देंगे, यानी 64 इंटू बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर है, ये 1 इंटू बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो 64 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 63 इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इजिकल टू 8। तो बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे 8/63। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट काट देंगे भी दोनों साइड के, तो 8 का हो जाएगा 2 इंटू √2, और 63 9 इंटू 7, तो 3 इंटू √7 बोल सकते हैं भाई, ठीक है। जिससे ये चीज़ें ना लिखी जाए वो इतना ही लिख ले, है ना, जो लिख पाए ढंग से, है ना, ये तो समझते ही होंगे। जैसे मैं एक बता भी देता हूँ, कभी इसमें भी प्रॉब्लम है, जैसे 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, प्राइम फैक्टर कर लें आप, अभाज्य गुणनखंड। तो ये 2 और 2, है ना, 2 का पेयर जो भी बने वो एक 2 बाहर आ जाता है, ये अकेला बचा तो ये अंदर आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको 2 इंटू √2, तो है ना, इतना तो आपको आता ही, आप 12th क्लास में आ गए, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको।
ये किसका मैग्नीट्यूड आ गया भाई, बी का। अब किसकी बारी बच गई, ए की, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक में ये मान रखवा दें। तो देखो ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है 8 इंटू बी का मैग्नीट्यूड, और बी का बी निकाला हमने 2 इंटू रूट 2 अपॉन 3 इंटू रूट 7। तो 8 किसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 16 इंटू रूट 2 अपॉन 3 इंटू रूट 7। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है भाई। आपको ए डॉट बी इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, एक कंडीशन इसमें यूज करवानी है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वो वापस रखवा देना, तो दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको शो करना है, शो डेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड आर 1/√3 1/√3 1/√3। आपको दिखाना है कि ओ एक्स ओ वाई जेड एक्सों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोजाएं कितनी है, 1/√3 1/√3। क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है, आपको कोई एक ऐसा वेक्टर है जो तीनों एक्सेस के साथ क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है यानी समान झुकाव रखता है। समान झुकाव रखता मतलब समान कोण बनाएगा, इक्वली इंक्लाइंड यानी इक्वल एंगल बनाएगा। ठीक है ना। तो हम कोई मान लें कि कोई वेक्टर है, लेट वेक्टर, कोई वेक्टर है मैक्स इक्वल एंगल अल्फा विद ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड एक्सेस, है ना। हमने उस वेक्टर को अभी कोई नाम नहीं दिया, कोई वेक्टर है, हमने माना सदिश ओ एक्स ओ वाई और जेड एक्सों के साथ ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड एक्सों के साथ समान अल्फा कोणे बनाता है। क्या बनाता है, समान कोण अल्फा। तो आपने ये बात सबने पढ़ी है कि मान लो कोई भी वेक्टर है, ये मान लो पी वेक्टर आपके पास है ना, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है। ये अगर एक्स एक्स के साथ अल्फा, वाई एक्स के साथ बीटा और जेड एक्स के साथ गामा एंगल बनाता है, तो आपने ये डायरेक्शन कोसाइन वाले हेडिंग में पढ़ा होगा, डायरेक्शन कोसाइन दिक् कोसाइन। तो क्या लिख देते हैं, एल बराबर कोस अल्फा, एम बराबर कोस बीटा और एन बराबर कोस गामा, ये लिखते थे। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला यही होता है, एल बराबर कोस अल्फा, एम बराबर कोस बीटा और एन बराबर कोस गामा। हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी वेक्टर है वो इक्वल एंगल बना रहा है तीनों के साथ, ओ एक्स के साथ, ओ वाई के साथ और ओ जेड के साथ, यानी एल बराबर कोस अल्फा, एम बराबर भी कोस अल्फा और एन बराबर भी क्या हो जाएगा, कोस अल्फा हो जाएगा। तो एल बराबर कितना आएगा फिर आपके पास, कोस अल्फा, एम बराबर भी क्या हो जाएगा, कोस अल्फा और एन बराबर भी कोस अल्फा, क्योंकि तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। तो बीटा और गामा भी क्या हो गया, अल्फा हो गया यहाँ पे। अब हम ये कंडीशन भी पढ़ते हैं इसी में कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो एल का मान कितना है, कोस अल्फा, तो एल स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ये भी कोस स्क्वायर अल्फा और ये भी हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा, 3 कोस स्क्वायर अल्फा 1। तो कोस अल्फा कितना आ जाएगा, 1, कोस स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा, 1/3। तो कोस अल्फा आ गया 1/√3। तो अगर ये 1/√3 आया तो देखो यहाँ कोस अल्फा की मान रखवा देंगे, एल बराबर कितना है, 1/√3, एम बराबर भी कितना है, 1/√3 और एन बराबर कितना है, 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइन इक्वल है, इसका मतलब इक्वली इंक्लाइंड होगा, इक्वली इंक्लाइंड होगा। यही आपको दिखाना था कि कितना इक्वली इंक्लाइंड होना चाहिए, 1/√3 1/√3 1/√3, या डायरेक्शन कोसाइन बतानी थी। तो ये डायरेक्शन कोसाइन ही आपकी एलिमेंट कौन है, डायरेक्शन कोसाइन, यही आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है छोटे नंबर में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चंस, उसमें एक हल्का सा चेंजिंग है क्वेश्चंस के अंदर।
ए बी जो वेक्टर था, बी पॉइंट जो था, उसका पोजीशन वेक्टर में थोड़ा सा चेंजिंग आया है। क्वेश्चन आपका जो सही है वो है 2i + 5j, है ना। ये आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। टाइपिंग के टाइम गलत हो गया, इसी की वजह से क्वेश्चंस भी गलत आ रहा है आंसर, तो हम इसको सही करके नोट कर रहे हैं। 2i प्लस कितना आएगा, 5j आएगा। 2i + 5j सही क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ए बी और सी डी वेक्टर के बीच का एंगल पूछ रहा है। ए बी और सी डी वेक्टर के बीच का क्या पूछ रहा है, एंगल। तो पहले हमें ए बी वेक्टर चाहिएगा और ए सी डी वेक्टर। आपको 4 पॉइंट गिवन थे, ए बी सी डी। ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, बी का स्मॉल बी है, सी का स्मॉल सी है और डी का स्मॉल डी है। ये क्या दिए आपको, 4 पोजीशन वेक्टर से दिए हैं। हमें क्या निकालना है, ए बी एंड सी डी के बीच का एंगल। तो सबसे पहले क्या चाहिएगा, ए बी वेक्टर। ए बी कैसे निकालते हैं, सबको पता है, पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए। तो पहले बी का पोजीशन वेक्टर, तो ये रहा बी का पोजीशन वेक्टर 2i + 5j माइनस ए कितना है, i कैप + j कैप और प्लस का k कैप। तो कितना आ जाएगा, 2i में से i गया तो i कैप, 5j में से j गया तो प्लस का 4j कैप और माइनस का k कैप। ये कौन आ गया, ए बी। सबको आता भाई घटाना। और वेक्टर सी डी, तो पी वी ऑफ डी यानी डी का पोजीशन वेक्टर माइनस पी वी ऑफ सी का पोजीशन वेक्टर। तो देखो डी का पोजीशन वेक्टर ये रहा, सी का ये रहा, दोनों वैल्यू रखवा दो। तो डी का कितना है, i - 6j और माइनस k कैप। और सी का कितना है, 3i + 2j - 3k कैप। 3i + 2j - 3k कैप। 3i + 2j - 3k कैप। घटा दें भाई, i में से 3 गया तो माइनस का 2i, -6 तो माइनस का 8j। देखो यहाँ -2j हो जाएगा ना, इस माइनस की वजह से ब्रैकेट ओपन होगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। -k तो प्लस का 2k कैप। देखो इस माइनस से +3k कैप, ये माइनस तो प्लस का 2k कैप। तो ए बी आ गया और सी डी आ गया, है ना। ये दोनों ऊपर लिख देता हूँ मैं, वेक्टर क्या क्या आया अपने पास। ए बी कितना आया, i कैप + 4j और माइनस का k कैप। और सी डी वेक्टर भी आ गया, -2i -8j और प्लस का 2k कैप, है ना। ये दोनों वेक्टर आ गए। अब हमें क्या करना है, देखो 4 पॉइंट थे ए बी सी डी, उनके 4 पोजीशन वेक्टर दे दिए ए बी सी डी। आपको ए बी और सी डी के बीच का क्या निकालना है, एंगल। तो आप सबको पता है कि cos थीटा क्या होता है, a.b अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। किसका फॉर्मूला होता है, ये 2 वेक्टर के बीच एंगल निकालने का। तो यहां देखो a की जगह तो क्या दे दिया इन्होंने, ए बी। इस a की जगह क्या दे दिया, ए बी वेक्टर। b की जगह क्या दे दिया, सी डी वेक्टर। तो ना हम a और b की जगह क्या रखवा देंगे, बस ए बी और सी डी रखवा देंगे। क्या रखवा देंगे, ए बी और सी डी। तो रखो भी। तो देखो cos थीटा क्या है अपना फॉर्मूला, क्या बन जाएगा, नोटेशन बदल जाएंगे। a की जगह आ जाएगा ए बी डॉट b की जगह आ जाएगा सी डी अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी डी का मैग्नीट्यूड। तो a डॉट बी देखो भाई, ये रहा ए बी, ये रहा सी डी। i का i कैप के साथ -2, j का j कैप के साथ, तो 4 को -8 से करेंगे तो माइनस का 32, k को -1 को 2 से करेंगे तो -2 अपॉन 1 का स्क्वायर ए बी का मैग्नीट्यूड। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, 1 का 1, ये कितना हो जाएगा, 2 का 4, 8 का 64, 2 का 4। तो ऊपर कितना आ गया, माइनस का 36। ये कितना हो जाएगा, देखो ये बना √18, है ना। √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × √2, 3 × √2 इंटू ये कितना बना 68 और 72। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 6 × √2, क्या लिख सकते हो, 6 × √2। तो माइनस का 36, 3 को 6 से करेंगे 18, √2 को √2 से करेंगे तो 2 और 2 को 18 से करेंगे तो 36। तो cos थीटा बराबर क्या आ गया आपके पास, cos थीटा बराबर आ गया -1, ठीक है ना। तो एक तो आपको ना यहाँ डायरेक्ट ही पता हो कि cos -1 कहाँ देता है, तो cos पाई पे देता है, 180 डिग्री पे क्या देता है, -1। अगर ध्यान नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, cos इनवर्स -1, 2 के चैप्टर से cos इनवर्स -x कितना होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x,
तो ये क्या हो जाएगा +1, और cos 1 कहाँ देता है सबको पता है, 1 कहाँ देता है 0 पे, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा पाई, यानी दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस में पहले थोड़ा क्वेश्चन में ना मिस्टेक था, उसकी वजह से एक बार क्वेश्चंस गलत भी हो गया था, तो उसको मैंने चेंज कर दिया है, और आप भी चेंज कर लेना है ना इस क्वेश्चंस को। यहाँ पे एक वैल्यू की वजह से ये दिक्कत आ रही थी, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चंस है AB डॉट CD अपॉन AB का मैग्नीट्यूड इंटू CD का, यानी आपको बस एंगल निकालना है, तो 2 वेक्टर चाहिए, और अगले ने 2 वेक्टर आपको बताए थे, एक तो AB चाहिए और एक है CD, तो AB हमें निकालना आता है, CD भी हमें निकालना आता है, बस फॉर्मूले में रखना है, आपका एंगल आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो जैसा आपके सामने आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R विच डिवाइड द लाइन joining टू पॉइंट P and Q whose पोजीशन वेक्टर R I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप और माइनस I प्लस J प्लस K कैप इन द रेशियो 2:1, यानी बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंत और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 8। ठीक है, पोजीशन वेक्टर बताना है, सेक्शन फॉर्मूला, खंड सूत्र। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो एक तो इंटरनली डिवीजन के लिए होता है और एक एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, यानी अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। इसके हम 2 फॉर्मूले पढ़ते हैं। बस इस क्वेश्चन में हमें ध्यान क्या रखना है, जो पॉइंट P बोलेगा यानी P से रिलेटेड जो वैल्यू देगा वो हमें क्या मानना है, पोजीशन वेक्टर A मानना है। क्या मानना है उसको, यानी जो भी पॉइंट P देगा OP वेक्टर को हम क्या मानना है, पोजीशन वेक्टर A। क्योंकि यहाँ आपने डायग्राम देखा होगा, जब आपने डायग्राम बनाया था इस टाइप का कोई डायग्राम बुक में या आपको पढ़ाया होगा, उस टाइम बनवाया होगा कि ये पॉइंट P है, ये Q है, ये कोई पोजीशन वेक्टर R है, इसका पोजीशन वेक्टर A लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर V लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर R लेते हैं। इसको m/n में अगर इंटरनली डिवाइड करता है तो OR का हम फॉर्मूला पढ़ते हैं MB + NA अपॉन M + N, है ना, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसा एक डायग्राम आपने देखा होगा। तो देखिए यहाँ जो OP वेक्टर है, ये OP वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर कौन है A, और ये जो OQ वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर कौन है B है, इसका पोजीशन वेक्टर कौन है B। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी P के साथ कोई भी वैल्यू बोले उसको क्या मानना है, वेक्टर A। क्या मानना है, वेक्टर A। तो ये कितना गिवन है, I कैप प्लस 2J और माइनस का K कैप, और जो Q वेक्टर होगा उसको आप क्या मान लेंगे, बस P वेक्टर मान लेंगे, -I + J + K कैप, -I + J + K कैप। इसके अलावा रेशियो भी गिवन है आपको, क्या गिवन है, रेशियो 2:1। तो ये M की वैल्यू होती है और ये किसकी होती है, N की वैल्यू होती है। तो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, जब क्या करें, इंटरनली डिवीजन करें, अंतः विभाजन करें, तो क्या होता है पोजीशन वेक्टर। बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए भाई, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M + N, ये हो जाएगा। तो M कितना दिया है आपको 2, तो 2 इंटू में कौन है B, तो B वेक्टर कितना है -I + J + K कैप प्लस N कितना है यहाँ 1, देखो यहाँ लिखा हुआ N का मान 1 इंटू A कितना है I + 2J और -K कैप अपॉन M + N यानी 2 + 1। तो कर दें भाई मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -2I + 2J और प्लस का 2K कैप। इसको 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा अभी वापस I कैप + 2J और माइनस का K कैप। 2 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ 3, देखो 2 + 1 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा। अब माइनस का 2I है और प्लस का I है, माइनस का 2I है ना। रेशियो को मैं यहाँ से एक बार रफ कर रहा हूँ भाई, तो OR बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 2I और प्लस का I, तो -I कैप आ जाएगा, 2J और प्लस का 2J कितना हो जाएगा 4J प्लस का 2K कैप माइनस K कैप, तो प्लस का K कैप अपॉन कितना है 3। तो ये किसका आंसर आ गया, आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, एक्सटर्नल डिवीजन। क्या पूछा है, एक्सटर्नल डिवीजन। तो बस क्या चेंज करना होता है, यहाँ क्या आ जाएगा बीच में, बस माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा
माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, -2 में से 1 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 1, -2i प्लस 2j प्लस 2k कैप, इस -1 की वजह से -i कैप हो जाएगा अभी, माइनस का 2j और प्लस का k कैप। तो देखो कितना बचा, माइनस का 2i और माइनस का i हो गया माइनस का 3i, प्लस का 2j माइनस 2j कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 2k कैप और प्लस का k कैप यानी 3k कैप, और नीचे कितना बचा 1, नीचे 1 को शो करने की जरूरत ही नहीं है अभी, तो कितना आ जाएगा और बराबर -3i प्लस 3k कैप अपॉन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो